Rahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online, and I am Dr. Asad, and with my specialty in the subject of biology, I will be discussing another very important kingdom of organisms known as the kingdom Protista. So in this lecture we will highlight the general characteristics of the kingdom Protista, जिससे कि आपको समझ आ जाएगी कि इस किंगडम में इंक्लूड किए गए ऑर्गेनिजम्स कैसे डिफरेंट हैं फ्रॉम द kingdom of Monera that we have already discussed previously. That was chapter 6. So now we are coming to the chapter 7 of biology from book of first year pre-medical. Then we will also highlight how they have evolved from different perspective from a set of organisms, क्योंकि ये believe किया जाता है कि these organisms they have evolved from the prokaryotic cell. And then we will also highlight on which basis these kingdom can be highlighted or divided into groups or subgroups. By the end of this lecture, you should be able to understand what sort of organism with which specific characteristic features have been included in this kingdom. We will highlight their historical background, and then we will discuss their general characteristics. Finally, we will classify them into subgroups on various characteristic features. Now we will start off with the evolutionary history of these organisms that we have considered in the kingdom Protista. तो इनिशियली क्या हुआ था कि इन 1861 अ साइंटिस्ट नेम जॉन हॉग उसने क्या किया कि तमाम के तमाम जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उसने किंगडम प्रोटोक्टिस्टा के नाम से किंगडम में प्लेस कर दिया, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हों या यूकैरियोट्स हों। मे बी उस वक्त उनके सेल को इतनी डिटेल में स्टडी नहीं किया गया था, जिसकी वजह से एक ही किंगडम में उनको प्लेस कर दिया गया। जबकि लेटर ऑन क्या हुआ कि इन 1866 अ साइंटिस्ट नेम हैकल ही प्लेस्ड यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट अंडर द किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा। उसके अलावा उसने इसी किंगडम के एक सब ग्रुप में क्या किया कि न्यूक्लिएटेड प्रोटिस्ट जो हैं उनको सेपरेट ग्रुप में प्लेस कर दिया, जैसे कि जो डिफरेंट प्रोकैरियोट्स हैं हमारे पास, ठीक है, कि जिसमें हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें लेटर ऑन 1866 में बेसिकली क्या हुआ कि किंगडम एक ही था प्रोटिस्टा के नाम से, लेकिन एक सब ग्रुप उसमें मोनेरा के नाम से बनाया गया, जिसमें उसने बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को भी प्लेस कर दिया। लेटर ऑन क्या हुआ कि इट वाज हर्बर्ट कोपलैंड इन 1938 who placed prokaryotic cells in a new kingdom with the name of kingdom prokaryotes। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि पहली दफ़ा प्रोकैरियोट और प्रोटिस्टा का जो किंगडम है उसको सेपरेट कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। यहाँ पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मे बी शायद टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, ज़्यादा बेहतर जो है वो डिटेल्स पता चली डिफरेंट सेल्स की, और फिर इन ऑर्गेनिजम्स को दो डिफरेंट किंगडम्स में प्लेस कर दिया रादर देन कि एक ही किंगडम के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स में इनको प्लेस किया, ठीक है। उसके बाद लेटर ऑन क्या हुआ कि जब 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया बाय रॉबर्ट विटेकर, तो उसमें फिर मॉडिफिकेशन भी हुई बाय मार्गोलिस एंड शॉर्ट्स। तो उन्होंने क्या किया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और सिंपल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स को किंगडम प्रोटिस्टा में जो है वो प्लेस कर दिया, और इस तरह से फिर 5 किंगडम सिस्टम जो है दैट केम इनटू बीइंग, जिसमें कि यूकैरियोट्स जो दैट आर सिंपल और आइदर दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इसके अलावा जो प्रोकैरियोट्स हैं फॉर प्लांट, एनिमल किंगडम और फंजाई, दे वर फाइनली प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब कम ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिस्कवर हुए थे और टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी, तो इनिशियली प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स दे वर प्लेस्ड इन द सेम किंगडम। लेटर ऑन क्या हुआ था कि प्रोटिस्टा को एक डिफरेंट जो है वो किंगडम असाइन कर दिया गया, लेकिन उसी में एक सब ग्रुप बना के जो है वो प्रोकैरियोट्स को भी विद द नेम ऑफ ग्रुप मोनेरा इट वाज डिस्कस्ड। लेटर ऑन प्रोकैरियोट्स दे वर आइसोलेटेड एंड प्लेस्ड इन अ न्यू किंगडम। तो इस तरह से जिस तरह से एक तो टेक्नोलॉजी भी एडवांस हुई और डिफरेंट जो है वो स्पीशीज़ भी डिस्कवर होती गई, ज़्यादा डिटेल सेल्स की पता चलती गई, तो उसी के हिसाब से जो बैक्टीरिया हैं एंड द अदर ऑर्गेनिजम्स दे वर फाइनली डिवाइडेड इनटू 2
main kingdoms, Protista and kingdom Monera or the prokaryotes. Now we will come to the different features that we will be able to highlight in case of the kingdom Protist, that they are unicellular or simple multicellular organelles with a eukaryotic cell, which means that they have membrane bounded organelles present in them and a well defined nucleus that contains the chromatin or the genomic material. ठीक है, that it means कि इनके न्यूक्लियस जो है that consists of the nuclear membrane as well. मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो वेरी कर सकता है फ्रॉम डिफरेंट टू डिफरेंट स्पीशी, जिसमें कि दे कैन बी हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, जैसे कि हम प्रोकैरियोट्स में ऑलरेडी इसको डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. इसके अलावा जो सेक्शुअल मोड है दैट कैन बी बोथ सेक्शुअल एंड एसेक्शुअल हैज़ बीन रिपोर्टेड इन दिस केस दैट आर किंगडम प्रोटिस्टा. और इनके हैबिटेट की बात करें तो दे आर एक्वेटिक इन नेचर, यानी कि अराउंड वाटर और विद इन वाटर दे कैन ईजीली सर्वाइव एंड कैरी आउट देयर न्यूट्रिटिव एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारी डाइवर्सिटी हम पढ़ेंगे इनके स्ट्रक्चरल फीचर्स, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन और टाइप ऑफ रिडक्शन में भी आगे जाके, जब हम इंडिविजुअली इनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे. सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स जिनकी बेसिस के ऊपर दीज ऑर्गेनिजम्स दे मे हैव इवॉल्व फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स. लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ख़ास तौर पे जो इनके सेल की ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द प्रोकैरियोट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. Now we will go through the classification section of the kingdom Protist, जिसमें कि हमने different organisms को on the basis of their different characteristic features we have divided them into different groups, starting off with those protists that have animal-like characteristics. इसमें जो हम organisms include करते हैं, you can see over here a list of 6 different groups, starting off with amoeba, zooflagellates, actinopods. Then we have the ciliates, foraminiferans and the apicomplexes. तो ये हमारे पास वो सेट ऑफ प्रोटिस्ट हैं जिनकी काफ़ी सारी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एनिमल से मिलती जुलती हैं. दे आर ऑब्वियसली यूनिसेलुलर. इसके अलावा अगर वो सिंपल मल्टीसेलुलर भी हैं तो बिकॉज दे आर ऑल हैविंग अ यूकैरियोटिक सेल, सो दैट इज़ द बेसिक रीज़न वाई दे आर कंसिडर्ड along with some of the other characteristics in this animal-like protist group. Then within this kingdom protist we have a set of organisms whose characteristic features resemble to that of the plants, so they are considered as the plant-like protist. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं there are around 4 to 6 टाइप्स ऑफ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट. तो यहाँ से हमने एक सेट पढ़ लिया एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का और फिर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का. तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने भी कॉम्प्लेक्स और एनिमल्स और प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट एग्जिस्ट करते हैं, ये भी समझा जाता है कि वो उनकी जो एग्जिस्टेंस है दैट इनिशिएटेड फ्रॉम दीज यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनको कि हम प्रोटिस्ट के अंदर जो है वो लेबल कर रहे हैं. Then another set of microorganisms, their characteristic features resemble to that of the fungi that are placed in the group of the fungi-like protists. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Myxomycota and the Oomycotes are the group of organisms that are included under this subgroup as well. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी यूकैरियोटिक organisms हैं दे आर, जिसमें कि हमारे पास एनिमल, प्लांट और फंगाई लाइक प्रोटिस्ट आ जाते हैं, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड विद इन द किंगडम प्रोटिस्ट, क्योंकि इनके बहुत सारे जो फीचर्स हैं दे रिजेंबल आइदर द एनिमल, प्लांट और द cells of the fungi. This is the end of our video where we have highlighted the general characteristics of the organism included in the kingdom protist. So do like our video and share it with other students as well, so it can be helpful for them in understanding the concept of the topics that we have discussed in this lecture. And in the comment section do mention if you have any question regarding the topics that we have covered over here, and do not forget to subscribe to our channel and click the bell button so you can receive new video notifications on regular basis. Thank you very much.